वापस जाओ और अपने पीछे वाले को बताओ कि कोई भी मेरे गोल्ड मेडल बॉडीगार्ड से नहीं बच सकता। टैन गेक्सुएन के हाथों से चोट लगी। किसने तुम्हें बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही बंदूक है? सीखो। सीख लिया। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और उसे सबक सिखाओ। कहना पड़ेगा छोटे भाई, तुम बहुत मिलते हो मेरे एक पुराने जानकार से। तुम मारना पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। पीछे से वार करना पसंद है ना? क्या पीछे से वार? तुम पागल हो। तुम मोटे आदमी, मर जाओ। थाई। पहाड़। दबा दिया। जल्दी जल्दी भागो। टैन गेक्सुएन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर तुमने हाथ नहीं रोका तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। तुम्ही को मार रहा हूँ। टैन गेक्सुएन, तुम मेरा इंतजार करो। भाभी, अगली बार फिर आना। सोचा नहीं था कि मैं समय यात्रा करूंगी और बिना दर्द के 4 बच्चे पैदा करूंगी। अभी तो सिर्फ 3 हैं और एक उस सस्ते पिता के साथ है। नहीं, एक दाना भी नहीं। बिना चावल के खाना बनाना मुश्किल है। अगर कोई सुपरमार्केट होता तो अच्छा होता। हे भगवान, मेरी जगह एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। कितनी खुशबू है। लेकिन सच में बहुत खुशबू है, कभी नहीं सूंघी गई खुशबू। लो, लग्जरी वाला इंस्टेंट नूडल्स चखो। खाओ। अरे मेरे भगवान, तुमने मुझे बिना दर्द के बच्चे दिए। लेकिन मेरे साथ मत खेलो, ये सब मेरे दुश्मनों जैसे हैं। लेकिन उन्हें दोष नहीं देना। यह मूल मालिक बहुत क्रूर दिल। दूसरे भाई, तीसरे भाई, जहर नहीं, बहुत स्वादिष्ट। अंडे ज्यादा नहीं खाने चाहिए। तुम तीनों एक एक। मैं यहाँ खाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। 3 बच्चों पर दया आती है। तो मैं कुछ पानी लाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ। दूसरे भाई, क्या यह हमारी माँ है? जरूर नाटक कर रही है। शायद वह हमें कुछ और पैसे के लिए बेचना चाहती है। थोड़ा और सहन करो, पिताजी शायद वापस आ जाएंगे। खाओ। वाह दादा, तुम भी चखो, यह नूडल्स बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा। तुम लोग नहीं खाओगे क्या? यह लड़का तो दिल का अच्छा है। स्वामी, आज तुम नहीं थे, तुम नहीं जानते उन लोगों ने मुझे कितना सताया।
दूसरे घर की वो बड़ी पहाड़ी, तुम जानते ही हो उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। तुमने उसके बच्चे को बेच दिया, उसे पैसे नहीं दिए। क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल से उस लड़की को बेचकर तुम उस पहाड़ी को थोड़े पैसे दे दो, बस हो गया। माँ, वैसे भी रूई को लीचन हाउस में बेचने से सिर्फ 2 तोले चांदी मिली है। अगर उसे थोड़ा भी देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? इसके अलावा हम अभी तक अलग भी नहीं हुए हैं। माँ, धीरे। घर में सिर्फ 2 अंडे थे, आज एक माँ को दे दिया, अब आखिरी वाला भी माँ ने खा लिया। माँ कैसे? अरे हाँ, 5 दिन पहले वह पहाड़ी आधा पाव चावल उधार ले गई थी, वापस नहीं दिया। उधार लिया है तो वापस देना ही चाहिए, यह तो स्वाभाविक है। माँ तो बहुत चतुर है। फिर तो मैं कुछ गांव वालों को लेकर उसके घर जाऊंगी, शोर मचाऊंगी। अगर वह नहीं निकालती तो मैं रूई को ले जाऊंगी, यह तो स्वाभाविक ही होगा। माँ, फिर अगर दूसरा वापस आ गया तो क्या होगा? तुम लोग क्यों डर रहे हो? हालांकि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी सौतेली माँ तो हूं ही। वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा वह दूसरा तो 3 महीने से बाहर है, शायद शिकार के रास्ते में ही मर चुका हो। कल मैं तुम्हें उसके घर ले जाऊंगी अच्छी तरह। उसके घर जाओगे? तांग जुआन, उधार लिया है तो वापस देना चाहिए। 5 दिन पहले तुमने मुझसे आधा पाव चावल उधार लिया था, कब वापस दोगी? अगर अब भी नहीं दिया तो हम रूई को ले जाएंगे। लियू हांदी, तुम फिर क्या करने वाली हो? दूसरी भाभी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। सच में मेरे घर का मालिक भूख से बेहोश हो गया है। दूसरे घर वाली, तुम भी मुझे इस माँ के कठोर दिल का दोष न दो। तुमने पहले घर से आधा किलो चावल उधार लिया था, अभी तक वापस नहीं किया। अब मेरा बड़ा भूख से बेहोश हो गया है, यह चावल किसी भी हालत में तुम्हें वापस करना होगा। यह तो सौतेली माँ लगती है, हमेशा पहले घर का पक्ष लेती है। बुराई का साथ देना। आदमी भूख से बेहोश हो गया है, डॉक्टर के पास नहीं मेरे पास लाया। क्या उसके मरने की रफ्तार कम है? क्या? दोस्तों, तुम लोग मुझे न्याय दो। हम पहले और दूसरे घर, हालांकि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन आखिरकार एक ही परिवार है। पहले जब भी कुछ अच्छा होता हम हमेशा पहले दूसरे घर को देते थे। अरे अरे अरे, तुम्हें बात करते समय सबूत देना होगा। कब कुछ अच्छा दूसरे घर को दिया? सबूत कहाँ है? तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो? पड़ोसियों, देखो, यही सबूत है। टैंगेक्सयूएन एकदम सफेद और मोटा हो गया है। इस शरीर को देखो, यह चर्बी 1 किलो भी बेकार नहीं पड़ी। हमला, यह बिल्कुल व्यक्तिगत हमला है। ये टैंगेक्सयूएन बहुत ज्यादा हो गया। पहले फायदा उठाना ठीक था, लेकिन अपने ही परिवार के साथ ऐसा। पता नहीं ये यांग लाओ एर ने कौन सा पाप किया था जो इस टैंगेक्सयूएन से शादी कर ली। चावल वापस करो। सुपरमार्केट में इतना चावल है, मैं थोड़ा सा भी नहीं दे सकता? मजाक। बस चावल वापस करना है, कर दो। चावल लाओ। नहीं, यह स्पेस फेल हो गया। सुपरमार्केट सुपरमार्केट। नहीं, मेरे साथ खेल रहे हो? लाओ एर, देखो तुम घर पर नहीं हो, माँ भी तुम्हारे घर का पक्ष नहीं ले सकती। तुम्हारे घर की वह पहाड़ी पहले घर से आधा किलो चावल उधार लिया था, यह वापस करना होगा। क्या तुम बस रूही को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो? पति अब तक कहाँ थे? मैं 3 महीने बाहर था, तुम यहाँ मुसीबत खड़ी कर रही हो। वे हैं।
Ciao CAI। चावल लेकर चले जाओ। हे भगवान, यह चावल कम से कम 5 किलो लगता है। लाओ की पत्नी, यह क्या कर रहे हो? मैंने आधा किलो चावल उधार लिया था। यह कम से कम 2.5 किलो है। क्या तुम समझते हो मैं गिनती नहीं जानता? जाओ काई। तांगशुआन, तुम इतने मोटे हो, मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं तो क्या हुआ? पति जी, बड़े भाई भूख से बेहोश हो गए हैं। हमने अभी रात का खाना बनाया है। बड़े भाई, मैं संभाल लेता हूँ। तुम करो। मैं थोड़ा सा चिकित्सा जानता हूँ। चिकित्सा? तुम्हें चिकित्सा का कुछ भी नहीं पता। दूसरे की पत्नी, तुम शरारत मत करो। आजमा कर देखते हैं। बड़े भाई को प्रतिक्रिया हुई है। तुम्हारी चीज थोड़ी देर के लिए ले रहा हूं। तुम छुरी क्यों ले रहे हो? चिकित्सा किताब में लिखा है कि बेहोश व्यक्ति को थोड़ा खून निकालना चाहिए। इससे जल्दी होश आ जाता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। खून निकालने में मुझे सबसे ज्यादा अनुभव है। पहले सुअर मारते थे, तब सफेद चाकू अंदर जाता था, लाल चाकू बाहर आता था। सुअर मारना? मालिक, डरावनी औरत। तो यह नाटक था। पैर थोड़ा सुन्न हो गया है, जल्दी मुझे संभालो। बड़े भाई, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए? जो नहीं जानता वह सोचेगा कि तुम नाटक कर रहे थे। सबको धोखा देकर अपने पक्ष में करवा रहे थे। ये भाई मुझसे भी तेज भागा। क्या तुम नाटक कर रहे थे? हाँ, ये गलती तो मैंने 3 कटोरी चावल खाने के बाद भी नहीं लिखी। इतनी तेज भागा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर रहे थे। सबकी सहानुभूति पाने के लिए सबको धोखा दे रहे थे। तुम्हारे साथ नाटक करवा रहे थे। मैं नाटक नहीं था, तुम दूसरे की पत्नी से डर गए थे। तुम लोग जल्दी चले जाओ। मेरी सीमाओं को चुनौती मत दो। अरे बड़े भाई, हम अभी तक अलग नहीं हुए हैं, हम अभी भी एक परिवार हैं। तुमने ये 2 खरगोश पकड़े हैं, हमें एक देना होगा। ठीक है, खरगोश चाहिए? तुमने मान लिया। खत्म हो गया, खत्म हो गया। यह किस लिए है? मुझे खरगोश ने काट लिया, मुझे पागलपन हो जाएगा। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। तांग जुआन, किसी को मारने का मन कर रहा है। भागो, एक पहाड़ पागल हो गया है। कैसे बोल रहे हो बिना हाथ लाए? तुम इतना क्यों सोचते हो? जल्दी चलो। अरे हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तांग जुआन, तुम क्या कर रहे हो? वो पहाड़, तुम मेरा इंतजार करो। हम वापस आएंगे। बाद में आते हैं मार खाने के लिए। माँ, पागलपन। क्या अपनी ही बेटी को मारने का मन करेगा? माँ ने उन्हें बेवकूफ बनाया। खेलने जाओ।
नहीं होगा, नहीं होगा। यान शेंग लियांग मुझे मारना नहीं चाहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? सुना है प्राचीन काल में लोग भूख से बेहाल होकर मारते थे, खासकर 2 पैर वाले भेड़। यान शेंग लियांग को नहीं लगा। घर में 4 बच्चे हैं जो भूखे हैं। मैं बच्चों के साथ अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे मार डालो। अगर मैं यान शेंग लियांग से लड़ूं, क्या जीत पाऊंगा? अभी यह शरीर बहुत मोटा है, हिलने में दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, पहले वार करो, बाद में वार करोगे तो मुसीबत होगी। बस कर दो। क्या कर रहे हो? गलती हो गई। क्या कर रहे हो? मेरा मांस स्वादिष्ट नहीं है, सिर्फ चर्बी है। इस औरत के दिमाग में हर दिन क्या चलता है? मैं 3 महीने से बाहर था, तुम घर पर हो। घर संभालने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं, तुम आराम करो। हाँ। यह तो खरगोश मारना था। शरीर की कमजोरी की वजह से यह बहुत मोटा है, विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। नहीं चलेगा, मुझे पतला होना है और जल्दी पतला होना है। मौसम इतना ठंडा है, रजाई बहुत पतली है। बच्चों को जल्दी सर्दी लग जाएगी। मेरी जगह भी पता नहीं कब खराब हो जाए। और आदमी के साथ सोना, यह तो जीवन में पहली 2 बार हुआ है। पहली 2 बार? क्या तांगिक सिवेन ने मेरे घर से बाहर होते हुए किसी और मर्द के साथ? हे भगवान, मैं कैसे हवा में उठ गया? किसी मर्द के साथ एक ही बिस्तर पर सोना, यह जीवन में पहली 2 बार हुआ है। पहली बार कब था? कौन था? मुझे कैसे पता नहीं? मेरे पहले कोई और मर्द था? हाँ, वह सब गलतफहमी है, गलतफहमी। मैं कसम खाता हूं। तुम तो मेरे सीने पर हाथ रखकर कसम खा रहे हो। वह मेरे जीवन का पहला मर्द मेरे पिता थे। मैं बचपन में मेरे माता पिता के बिस्तर के बीच 2-3 साल सोया था। अच्छा होगा अगर तुम सच बोल रहे हो। हाथ हटाओ अभी। पति जी, बहुत अच्छी बॉडी है। शायद इस बार बहुत दिन बाहर रहने की वजह से उसे लगा होगा कि मैं बाहर किसी और औरत के साथ हूं, मुझे टेस्ट कर रही है। अच्छी जिंदगी जिएंगे। हाथ का टच बहुत अच्छा है। कल मैं पहाड़ों में कुछ खाने की चीजें ढूंढने जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। पहाड़ों में जाना? घर में शायद 2 दिन में 1 दाना भी न बचे और भूखे रहना पड़ेगा। मैं फिर से स्पेस में चला गया। आखिर किस बात ने स्पेस को ट्रिगर किया? नहीं, 1 दाना भी नहीं। बिना चावल के खाना कैसे बने? यह तो मुश्किल है। अगर कोई सुपरमार्केट होता तो अच्छा होता। बिना चावल के खाना कैसे बने? 1 दाना भी नहीं। अच्छा, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? किसने सोचा था कि स्पेस को ट्रिगर करने वाला? 1 दाना भी नहीं, ये 5 शब्द होंगे। स्पेस में मिलिट्री जोन है, फिर एक बंदूक लेकर सेल्फ डिफेंस करेंगे।
बिल्कुल परफेक्ट लाइफ, मैं पहले एंजॉय करता हूँ। यह औरत सच में मेरे एक कदम से भी दूर नहीं रह सकती। माँ, थोड़ी देर और हो गई तो फिर सोने का टाइम हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी ने इतना प्यार दिया है, मानती नहीं। तीसरे, माँ जरूर पिताजी के सामने अच्छी बन रही है, उन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अगली बार बाहर जाते समय वह हमें मार डालेंगी। जाओ सीए आए, बहन का ख्याल रखना। पिताजी आप निश्चिंत रहें, मैं रूई की रक्षा करूंगा। हाँ। रुई, अगर कोई तुम्हें परेशान करे या खतरा हो तो इसे बजाना। माँ, यह क्या है? सीटी। आओ। इसकी आवाज इतनी तेज है, 2 मील दूर से भी सुनी जा सकती है। आओ। झाओकाई। हाँ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर तुमने मुझे मजबूर किया। क्या? अरे पति जी, झाओकाई मुझे पसंद नहीं करता। मैं एक माँ के रूप में इतनी मेहनत कर रही हूँ। झाओकाई, वह तुम्हारी माँ है, सुनो। पापा, वह नाटक कर रही है। अरे तुम भी इतने बड़े होकर भी बच्चों से लड़ रहे हो। चलो। पति जी, खींचो। अंशुमान पहले शारीरिक संपर्क पसंद नहीं करता था, अब वह किसी और ही इंसान की तरह लगता है। चलो। इस पहाड़ में लोग आते जाते रहते हैं, जंगली सब्जियां ज्यादा नहीं है। जीशियांग जिनबाओ, तुम लोग जंगली सब्जियां खोदो, मैं शिकार करता हूं। तंगशुआन, तुम बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, चलो। अरे कितने बड़े सांप के फल। इनसे भूख मिटाना भी अच्छा रहेगा। पापा बहुत पक्षपात करते हैं, हमें जंगली सब्जियां खोदने भेज दिया। उसने तो कुछ किया ही नहीं। दूसरे भाई, माँ तो झुक भी नहीं पाती, जंगली सब्जियां खोदने की तो बात ही छोड़ो। देखो, वह सांप के फल तोड़ रही है, वह तो सांप का लार है। जहरीला। वह जरूर देख रही है कि पापा हमसे दूर चले गए हैं, हमें सबक सिखाना चाहती है। जी शियांग, जल्दी चलो, उसे मौका मत दो। अरे जी शियांग जिनबाओ, एक पल में कैसे गायब हो गया। समय समाप्त हो गया है। हाँ, तो वापस राजधानी बुलाया जाता है। मुझे पता है, उठो। महाराज, क्या आप संसार के मोह में फंस गए हैं? अच्छे हाथों से महल नहीं लौटेंगे। संसार का मोह। दाहोजी, तुम कह रहे हो वो 200 किलो की पहाड़न सास। हमारे महाराज भूखे नहीं है, जो कुछ भी मिले खा ले। अच्छे मंत्री की बेटी को छोड़कर उस पहाड़ को क्यों लेंगे? श्योलियू, बहुत बोल रहे हो। ओह महाराज, ये दूसरा राजकुमार आपका पता नहीं लगा पा रहा। उसे लगता है आप मर चुके हैं। सम्राट के जन्मदिन के समय अब सही मौका है आपके वापस लेने का। सब कुछ का समय। पिताजी का जन्मदिन अभी 2 महीने दूर है। जल्दी क्या है? जी महाराज। ये भूकंप है। क्या भूकंप? ये भूचाल है। महाराज सावधान। मैं ठीक हूं। माँ, जी शियांग जिनबाओ, आखिर कहाँ चला गया? मैं थक गया हूं। भैया, अगर वह हमें नहीं ढूंढ पाई तो पापा से शिकायत करेगी। करने दो, शेर अपने बच्चों को नहीं खाता, और फिर उसका और पापा का रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं है। वह बस अच्छा दिखावा करती है। थोड़ी देर बाद हम चुपके से दूर चले जाएंगे। उसे ढूंढने दो। हाँ।
छोटे शैतान, छिप गए हो क्या? तुम वहां नहीं थे। मेरी सुनने की शक्ति अच्छी है, क्या हुआ? इस बार तो छोड़ देता हूँ, अगली बार ऐसा किया तो देख लेना। घर में 4 बच्चे हैं, अभी सिर्फ रूही थोड़ी सही है, बाकी 3 मुझसे बहुत नफरत करते हैं। कुछ सोचना होगा। चलो तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। जिनबाओ जीशियांग, हटो। महाराज, आपके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए। ताकत लगाने से आपको चोट लग सकती है। जान बचाना जरूरी है, हटो। महाराज, कोई बात नहीं। तांग जुआन आ। माँ, जिंदा है। बाकी का काम मुझे और जियो लियू पर छोड़ दो, जल्दी। आओ, 3 आओ। 3 उठाओ। आ 3 उठाओ। मेम साहिबा को बाहरी चोट लगी है, कोई बड़ी बात नहीं। इधर आइए। जिन बाओ जीजियांग, सच में उसने तुम्हें बचाया। भैया, मैंने कहा था माँ बदल गई है, तुम्हें यकीन नहीं आया। नहीं हो सकता। मैं मर गया। स्वर्ग भी इतना जर्जर क्यों है? माँ, तुम जाग गई। रूही, माँ, खुशकिस्मती से तुम नहीं मरी, बस बाहरी चोट है। डॉक्टर ने भी कहा, शुक्र है माँ काफी मोटी है, इसलिए जान बची रही। तुम सच में दिलासा देने में माहिर हो। आज तो अंतरिक्ष में छिप सकती थी, लेकिन इन दोनों बच्चों का दया पाने के लिए सहन कर लिया। शुक्र है मोटी थी, नहीं मरी। चोट अभी ठीक नहीं हुई, कुछ और दिन आराम करो। पति जी, चक्कर आ रहे हैं। ओह, मैं अपने पति को छू रही हूँ, इसमें क्या हर्ज है? तुम इन बच्चों में थोड़ी शर्म तो है। से दर्द नहीं हो रहा। अरे दर्द हो रहा है पति जी, बहुत दर्द हो रहा है। शिष्टाचार बनाए रखो। दवा खाओ। हाँ, तुम्हें यह कहाँ से मिला? बेशक डॉक्टर से खरीदा है। पति जी, तुम बहुत अच्छे हो। इस भूकंप ने कई गांव वालों के घर गिरा दिए। हम तो अच्छे हैं। घर का सामान बस टूट गया है। किसी दिन गांव से कुछ नया ले आऊंगी। हाँ, डॉक्टर, क्या आपने इस व्यक्ति को कभी देखा है? ये नहीं है। ओह, नहीं देखा। तुमने देखा। मान लो, मेरी जान बख्श दो। मैंने देखा है, खुशी गांव में। मालिक, वो वास्तव में राष्ट्र के गुरु के कहने के अनुसार जीवित है। भाई, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। कोई उम्मीद नहीं। जल्दी से मालिक को संकेत भेजो। बादलों को चीरती बांसुरी। मुझे काम है, बाहर जाना है। इतना अचानक? मुझे 3 महीने के लिए बाहर जाना है।
अगर इस बार नहीं लौटा तो तो मैं तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूंगी। तलाक। बिल्कुल। 3 महीने का अलगाव तो मेरे लिए विधवा होने से क्या फर्क है? कौन जानता है कि तुम शिकार करने जा रहे हो या छोटी लोमड़ियों का। यानशिंग लायंग इतना गंभीर क्यों हो गया? क्या कोई अज्ञात रहस्य नहीं है? अगर कोई पूछे कि तुमने मुझे देखा है तो कहना नहीं देखा। कहना देखा। मर जाऊंगा क्या? निश्चित मौत। तुम मेरा इंतजार करो। एक दाना भी नहीं। बस तुम ही हो। पहले ही सोच लेना चाहिए था। यानशिंग लायंग ने एक ही थप्पड़ में विशाल पत्थर को तोड़ दिया। तो वह आम आदमी कैसे हो सकता है? लो, यह क्या है? तुम इसे 2 सांपों वाली बंदूक कह सकते हो। आओ, लोड करो। निशाना लगाओ। ट्रिगर दबाओ। इतनी भयानक शक्ति। गति तो धनुष से कहीं अधिक है। यानशिंग लायंग। यह छाती और पेट की मांसपेशियां भविष्य में शायद फिर न छू पाऊं। मेरी पत्नी की इस छोटी सी आदत को पूरा करने के लिए मैं जल्दी लौटकर तुम्हें लेने आऊंगा। कुछ हुआ क्या? मालिक, मैं लगभग महल में जाकर खोजा हो जाता। मालिक, कोई बड़ी बात नहीं, बस लगभग उसकी और बच्चे की रक्षा करना। हाँ, यानशिंग लायंग इस बात है। निश्चित रूप से खतरा कम नहीं होगा। मैं अभी थोड़ा पतला हुआ हूँ। गति बढ़ाने का कोई तरीका सोचना होगा। तब खतरा आने पर भी मैं बच्चों की रक्षा कर सकूंगा। और हथियारों का क्षेत्र भी उसका उपयोग करना होगा। और रहने की जगह भी बदलनी होगी। मेरे पिछले जन्म का बैलेंस तो 7 अंकों का था। इस्तेमाल भी नहीं किया और चल बसे। बेइंसाफी है। वजन कम करो। ऐसा कमाओ। आगे बढ़ो। वह औरत फिर क्या बना रही है? हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। क्या नुकसान? क्या औरत? उसे माँ कहो। तुम तीनों इतनी जल्दी खरीद लिए गए। भैया, तुम ही तो हो। अनुचित। माँ ने इन कुछ महीनों में हमारा बहुत ख्याल रखा है। देखना, जब वह बर्तन से चीज निकलेगी तुम लोगों को झाड़ दे देगी। अजीब है, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? माँ इन कुछ महीनों में काफी पतली हो गई है। कपड़े ढीले हो गए हैं। नए कपड़े चाहिए। माँ, मैं पहले कटोरा लाता हूँ। मैं चम्मच लाता हूँ। बर्तन सूखने वाला है। यान जाओ काई। चमड़ी खुजलाने लगी है क्या?
कैसा है? माँ सुंदर लग रही है न? हालांकि मोटे होने जितना मजाकिया नहीं, लेकिन सुंदरता बढ़ गई है। माँ, क्या तुम मेरे 10 साल और इंतजार करोगी? मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम अपने पिताजी को कहाँ रख रहे हो? माँ, दर्द नहीं हो रहा, दिल बिल्कुल ठीक है। हा हा हा, बस ठीक ठाक है। तुम पतली हो गई हो, चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? माँ, तुम नकाब क्यों पहने हो? यह तो अभी वजन कम किया है। रात को रुक नहीं पाई और कुछ खाना बना लिया। थोड़ा नाश्ता कर लिया। एक मुहासा निकल आया। वापस बैठ जाओ। चखो तो। यह स्वाद मैंने कभी नहीं चखा और सामग्री भी साधारण है। क्या यह स्वादिष्ट होगा? तुम इतना क्यों बोल रहे हो? दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट भोजन भी होता है। सच में इतना स्वादिष्ट? यह तो स्वर्ग में ही मिल सकता है। धरती पर ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता है। माँ, यह बहुत खुशबूदार है। गरम गरम गरम। तुम लोग धीरे धीरे खाओ। मुंह में आते ही तीखा, मसालेदार और स्वादिष्ट। फिर भी रुक नहीं पाते, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यह तो दोहरी खुशी की बात है। मेरे वजन घटाने की सफलता का जश्न मनाने के लिए हम कुछ दिनों में शहर जाकर मसालेदार सूप बेचेंगे। ठीक है। तुम्हारा वजन घटना और खाने बेचने का क्या संबंध है? अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो आगे चलकर लड़कियों की पसंद नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं होगा, मैं एक महान योद्धा बनूंगा। कितनी ही लड़कियां मेरे पीछे भागेंगी। तो पहले अपना वजन कम करो, महान योद्धा। इन 3 महीनों में मैंने 80 किलो वजन घटाया है, लेकिन तुम काफी मोटे हो। हा हा हा। इतनी देर तलाशने के बाद आखिरकार मुझे एक मेरी आंखों के लिए अच्छी चीज मिल गई। नहीं, मेरी भाभी कहाँ है? बस हो गया। मैं तो बस एक दिन के लिए गया था और मालिक के बच्चे ने खुद के लिए एक सौतेली मां ढूंढ ली। नहीं, ये तो बड़ी बात है। मुझे जल्दी से मालिक को बुलाना होगा। आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा इंतजार करो। दादी, देखो, वह दूसरे घर वाले नहीं है। 4 बच्चे साथ हैं। वह औरत कौन है? क्या यह संभव है कि दूसरा भाई उस पहाड़ के पीछे किसी और को ढूंढ रहा है? हो सकता है। तुम कह रहे हो कि यह भूकंप क्यों सिर्फ हमारे घर को ही तोड़ दिया, जबकि दूसरे घर वालों का घर बिल्कुल ठीक है। क्या हमने अलग नहीं हुए हैं? अगर कुछ नहीं हो सकता तो हम सब दूसरे घर वालों के यहां चले जाते हैं। उन्हें इंतजार करने दो। लेकिन वे इस समय शहर में क्या करने आए हैं? उस गाड़ी पर काफी सामान रखा हुआ है। चलो देखते हैं। टैंक फैमिली स्पाइसी हॉट पॉट। टैंक फैमिली स्पाइसी हॉट पॉट। यहाँ तो आग भी नहीं है। तुम्हारा टैंक फैमिली स्पाइसी हॉट पॉट कैसे बनेगा? बॉस, इसकी चिंता मत करो। माँ, यह क्या चीज है? यह गैस स्टोव है, आग जलाने के लिए। माँ, तुम बहुत कमाल हो। यह तो नई चीज है। रूही, क्या खुशबू है। हाँ,
पता नहीं। टैंग फैमिली स्पाइसी हॉट पॉट, सिर्फ 100 पोर्शन उपलब्ध। जो भी गुजरे मौका मत खोना। वही है, चलो देखते हैं। टैंग फैमिली स्पाइसी हॉट पॉट। हाँ हाँ, टेस्ट कर सकते हो। मालिक, एक कटोरी चखने को दीजिए। ठीक है। वह क्या चीज है? पता नहीं। वह सिर पर लगाया हुआ हेयर पिन। यह टैंग XUAN वाले जैसा कैसे है? वो पतली हो गई है। ज़ुबा जी भी बंदर बन गया। वह पतली हो गई है और नकाब भी पहन रखा है। इतना रहस्य क्यों बना रही है? तुम्हारे पास ये सारी नई चीजें कहाँ से आई? और भी बहुत कुछ है जो तुमने नहीं देखा। आइए दोनों महानुभाव। चलिए। शुक्रिया, शुक्रिया। स्वाद अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। भैया, भैया क्या हुआ? ये क्या हुआ? भैया, तुमने उसे जहर दे दिया। बेकसूर हूँ, मैं जहरबाज नहीं हूँ। यह कैसे हो सकता है? हर किसी को जहर देते हो। यह जहर का लक्षण है। जल्दी चलो टास्की। वह टैंग XUAN हिम्मत करती है सबके सामने जहर देने की। टैंग XUAN, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को जहर देने की? पड़ोसियों, बड़े भाइयों, आकर देखो। चलो, उसने किसी को जहर दिया। जहर दिया है, जल्दी आकर देखो। तुमने रात का पात्र नहीं खाली किया, सारा मुंह में पी लिया क्या? मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुमने किसी को जहर दिया और अब तुम्हें सही लगता है? मैं अभी अधिकारियों को बुलाता हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। तुम रुको। मैं ठीक हूं। बस ये इतना स्वादिष्ट था कि मैं डर गया, रुक नहीं पाया, ज्यादा खा लिया। ये लाल चीज क्या है? गले में अटक गई। यह मिर्च है। क्या तीखी नहीं लगी? अरे, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? क्या मतलब? तुम मेरे लिए बुरा चाहते हो? हटो। माला टैंग है ना? ये सब मुझे चाहिए। ठीक है। टैंग परिवार का माला टैंग पहले कभी नहीं सुना। इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखो, शायद बहुत स्वादिष्ट होगा। हम भी चखते हैं। मुझे 3 कटोरी चाहिए। मुझे भी। धनवान हो गए। पिताजी के न होने के दिनों में जीवन और भी बेहतर होता जा रहा है। पैसे दो, पैसे दो। प्रिय, यह कैसे हुआ? धनवान हो गए। माँ, तुम कितनी शानदार हो। कम से कम आधे शहर के लोग तुम्हारा माला टैंग खाने आए हैं। और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं मिला, वे अगली बार तुम्हारी दुकान का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मैं 3 महीने में एक हवेली खरीदने की योजना बना रही हूँ। तब हम सब वहाँ रहने चलेंगे। छोटे सिक्कों से हवेली खरीदने का सपना देख रहे हो? बड़े भाई, तुम इतना विद्रोही क्यों हो? यह बेकार चीज खाते समय लोगों को कतार में लगवाते हो? हाँ माँ, वह टैंग जुआन यही बेचती है। न केवल उसने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वह पतली भी हो गई है। बस पता नहीं वह कैसी दिखती है, शायद बहुत ज्यादा पतली हो गई है, इतनी कि चेहरा बिगड़ गया हो। अरे, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि पैसा कमाया जा सकता है। आज बहुत सारे लोग आए थे। किसी को नंबर नहीं मिला। वे कहते हैं कि 3 दिन बाद जब टैंग जुआन वापस आएगी तब जाएंगे। ये सुनो, ये बेकार कमल ककड़ी और आलू के टुकड़े कोई कीमती चीज तो नहीं है। उस टैंग जुआन का पैसों का डिब्बा भर गया है। वह कमा सकती है तो हम क्यों नहीं? हाँ ना? वह बना सकती है तो हम भी बना सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब वह तैयार हो जाएगी, मैं उसकी सामग्री और मसाला ले लूंगा। तब हम उससे ज्यादा कमाएंगे और बड़ा घर बना पाएंगे।
माँ कसकर लपेटो। माँ, बुरी खबर है, हमारा घर लूट लिया गया। तैयार सामग्री और मसाला सब गायब है। क्या? चलो। ये पैरों के निशान। 3 लोगों के हैं। अच्छा, बड़ी बहू बेईमान है, साफ साफ चोरी कर ली। गैस स्टोव तक चोरी कर लिया। तांग जुआन वो बेवकूफ बड़ा बर्तन बदल लेती तो एक बार में ज्यादा बना लेती, पर वो छोटे बर्तन में थोड़ा थोड़ा पकाती है। मेरी बीवी तो समझदार है ही। दाजी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इतनी अच्छी बीवी मिली। माँ, आज तुम बस पैसे लेना, ठीक है? माला टैंग, तांग स्टाइल माला टैंग। लेजी माला टैंग, तांग स्टाइल माला टैंग। मुझे एक कटोरी दो। बेशर्म। माँ, अब क्या करे? किसने कहा मैं सिर्फ माला टैंग बनाती हूँ? माँ को और भी आता है। दाजी, माँ। पत्नी, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। माँ, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? बदमाश, मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोग, मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। तुम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। माँ, तुम्हारा चेहरा। नहीं, पुलिस मत बुलाओ। साहब, ये कैसे फट गया? माँ, हाँ, कैसे फट गया? गैस स्टोव पर बड़ा बर्तन नहीं रखना चाहिए, हवा नहीं निकल पाती तो फटने का खतरा होता है। सोचा नहीं था, मैंने कुछ किया भी नहीं और वो खुद ही मुसीबत में पड़ गए। सही हुआ, बेशर्म। चलो हम चलें। हटो 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 हटो। क्या हुआ? साहब, ये लोग हैं, इनका बर्तन फट गया। मेरी पत्नी को और उसकी माँ को चोट लगी है। पकड़ लो इन्हें। हुजूर, हम बेकसूर हैं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हुजूर, हम बेकसूर हैं, यह टैंक XUAN है। हुजूर, टैंक XUAN ने हमें फंसाया है। टैंग XUAN कौन है? वो वही है, वही टैंक XUAN है। तुम ही टैंग XUAN हो ना? हुजूर, आप उसे नहीं पकड़ रहे, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? टैंक XUAN तुम ही हो। तुमने पहले एक्सप्लोसिव प्लान किया था, तब कुछ नहीं हुआ। हमने इस्तेमाल किया तो यह हादसा हो गया। तुमने ही यह सब प्लान किया था, हमें फंसाने के लिए, दूसरे वाले। तुम्हारा दिल बहुत कड़ा है। हुजूर, आप नहीं जानते, हमारे घर की यह दूसरी बहू बहुत जलनखोर और दिल से खराब है। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जियांसु में लेवा दी। तुम मुझे फंसा भी दो तो क्या, अगर मैं जेल भी चली गई तुम भी नहीं बचोगे। सामूहिक सजा, समझे नहीं? कैसी सामूहिक सजा? हमने अभी तक अलग नहीं हुए, लेकिन अब मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। अभी से मैं बड़े वाले के साथ रहूंगा। सोचा नहीं था कि इस बार अलग होना इतना आसान होगा। अच्छा ही हुआ। ठीक है, अलग हो जाओ। हुजूर, आप आज यही हैं। गवाह बनिए, हम अलग हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, साइन करना होगा। मैं पहले से तैयार हूँ, देखो मैंने साइन कर दिया है।
बस तुम्हारा साइन बाकी है। टीवी में दिखाया सब झूठ होता है। तुम्हें स्वर का दिमाग कहना स्वर का अपमान होगा। हुजूर की तलवार उधार लेने का ख्याल नहीं आया। बात तो सही कह रहे हो हुजूर, तलवार उधार दीजिए। अरे जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है यहाँ बकवास करने का। जल्दी निपटाओ और मेरे साथ चलो। ठीक है, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप ठीक हो ना? हुजूर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। यह झगड़ालू औरत, अरे बाप रे। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। हुजूर, जल्दी इसे पकड़ो, यह सब इसी की वजह से हुआ है। इसे मार डालो। हुजूर, क्या कर रहे हो? ये पैसे लीजिए, कैस्टो स्टोव। यह टैंक XUAN का है, हमसे कोई लेना देना नहीं। ओह, मैं समझ गया। धन्यवाद सरकार। तुम जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिश्वत देने की? सबको ले जाओ, 20 कोड़े मारो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं हूं सरकार, एक ईमानदार आदमी। लाओ, इन सबको ले जाओ। यह हमारे पिताजी है। यह नजारा, क्या यानशिंग लायांग कोई बड़ा अधिकारी है? उन्हें छोड़ दो। तुम कौन हो? जिला अदालत के काम में दखल देने की हिम्मत? सरकार, वह मेरा भाई है। वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी को बचाने आया है। जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो, उसे भी दोषी है। एक आम आदमी, इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत? सबको गिरफ्तार कर लो। तुम अंधे हो। तुम अच्छी तरह देखो ये कौन है। वर्तमान के राजकुमार यान शिंगलाइंग। देखो, ये तो राजकुमार है। राजकुमार जी की जय। यह कैसे हो सकता है? राजकुमार, क्या आप गलती कर रहे हैं? हाँ, वो मेरा दूसरा भाई है। झूठ, निश्चित रूप से झूठ। झूठ? मैं देख रहा हूं तुम ही झूठे हो। वर्तमान राजकुमार पर सवाल उठाने की हिम्मत? ये अपराध है। वो टोकन सच्चा है। जल्दी से घुटने टेक दो। माँ, यह हमारे पिताजी है। मेरे पिताजी राजकुमार है। हम अमीर है। मुझे पता था हमें पैदा कर सकते हैं। इतने अच्छे बच्चे तो पिताजी निश्चित रूप से कमजोर नहीं हो सकते। बहुत अच्छा, तो हम सुखी हो जाएंगे। देखो, तुम क्या कर रहे हो? बताओ, तुमने मेरी पत्नी को कहाँ छुपाया है? बताओ। नहीं नहीं, यह मैं हूं। मत सोचो कि तुमने नकाब हटा दिया। इतनी सुंदरता मुझे राजकुमार को प्रभावित कर देगी। अगर तुम टैंक XUAN को कहाँ छुपाया है नहीं बताओगे, मैं तुम्हें उसके साथ दफन कर दूंगा। नहीं नहीं, पिताजी, उसे चोट मत पहुंचाओ। पिताजी, आपको खजाना मिल गया है। हमने आपके लिए एक नई पत्नी ढूंढी है। कितनी सुंदर है, ऐ ना? मालिक, तुम मत बोलो। ये पहाड़ भाभी से भी ज्यादा सुंदर है। चुप रहो। पापा, पहले तलवार नीचे रखो। क्या तुम्हें अभी तक पहचान नहीं आया? पापा, यह हमारी माँ है।
बहुत अच्छा यान शेंगलियांग। मैं पतली हो गई हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, है ना? मैं 3 महीने से ज्यादा बाहर थी। तुम? मैंने कहा था अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगी। मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर इस बार वापस नहीं आई तो मैं तलाक देकर दूसरी शादी कर लूंगी। सच में तुम हो? मैं पतली हो गई हूँ, क्या इतना बड़ा फर्क है? और मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरा वो पुराना जंगली पति यान शेंगलियांग राजकुमार बन जाएगा। यान शेंगलियांग। मेरी पत्नी भी आसान नहीं लगती। गैस स्टोव की बात इस राजकुमार को पहले से पता था। जैसा कहते हैं हर अपराधी को सजा मिलती है। इस राजकुमार को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है ना? छोटा समझ गया, समझ गया। इन तीनों को जेल में डालो मजिस्ट्रेट का फैसला आने तक। मुझे मत पकड़ो, मैंने गलती कर दी, सब मेरी गलती है, मुझे छोड़ दो। दूसरे भाई, मैं तुम्हारा असली भाई हूं, चुप रहो। बड़े राजकुमार, आपको कैसा लगा? संतुष्ट है? तुम क्या कर रहे हो? राजधानी वापस जाओ, तुम्हें खुशहाली में ले जाने। राजकुमारी को राजधानी वापस जाने की शुभकामनाएं। आओ। मालिक, हंसो। क्यों नहीं हंस रहे? इस साल की महीने की तनख्वाह खत्म हो गई। जिया ओलियो, हंसो। क्यों नहीं हंस रहे? राजकुमारी का स्वागत है। क्या ये अमीर होने का एहसास है? यह महल कितना बड़ा लगता है। मेरी माला टैंक का व्यवसाय अभी तक नाम नहीं कमाया और मुफ्त का पति जीवन की चोटी पर ले गया। कैसा लगा? संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है। राजकुमारी, बड़े राजकुमार ने तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। आश्चर्य। तुम कौन हो? मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे हुई? धृष्टता, तुम कौन हो? सेनापति की बेटी को भविष्य की राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत? मुझे रोकने की हिम्मत? तुम्हारी हिम्मत देखो। अपमानजनक, जल्दी छोड़ो। मेरे बच्चे को मारा और मेरा अपमान किया। मार खाने को तैयार हो जाओ। महोदया, महोदया, मैं सेनापति की बेटी हूँ। बाहर जाकर मत कहना कि तुम सेनापति की बेटी हो। इतनी कमजोर लड़ाकू क्षमता। अगर मैं तुम्हारा पिता होता तो शर्म से मर जाता। तुमने मेरा अपमान किया, मौत को बुलावा दे रही हो। मालिक, क्या वो जाइजी आओजियाओ नहीं है? सच में नहीं सोचा था कि ये पहाड़ वाली भाभी इतनी ताकतवर है। तेंगेक्सुएन, तुम्हें मार्शल आर्ट कब आ गई? तुम आओ।
माँ, यह तो खुद चली आई नौकरानी है। आ ठीक है, यही करते हैं। हम औरत, अरे तुमने मुझे मारा, क्या सोचा कि मुझे उठा दोगे? तो मैं माफ कर दूंगी। ठीक है, एक मौका देती हूँ। महोदया, आप ठीक हैं। अरे, तुम तो अच्छी लड़ाकू हो। एक और दाव। अगर तुम फिर जीत गए तो मैं दिल से मान जाऊंगी। अरे मैं नहीं कह रही, मैं जीत चुकी हूँ। फिर से लड़ोगी तो क्या तुम जीत जाओगी? तो फिर तुम्हारी जीत निष्पक्ष नहीं होगी। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगी तो मैं शेंग लायंग भैया को बता दूंगी। तुम पांचों को अनधिकृत प्रवेश के लिए सिर कलम कर दिया जाए। इस राजकुमार को तो सिर कलम करने का मन नहीं कर रहा। शेंग लायंग भैया, अरे रे शेनलायंग भैया, धृष्ट मेरी नकल कर रही है। शेनलायंग भैया, जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। ठीक हो। ठीक हूँ। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो तुम्हारी प्रेमिका मुझे मार डालती। कोई बात नहीं। कहीं यह वही गांव की औरत तो नहीं जिससे तुमने शादी की थी? भाषा संभाल कर। पद और प्रतिष्ठा में वह तुमसे ऊपर है। वह तो मेरी राजकुमारी है, राजकुमार की पत्नी। क्या यह वही गांव की औरत नहीं थी जो घंटे जैसी मोटी और गाय जैसी भारी थी? वह कैसे? कैसे सोचा नहीं कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फूलों जैसी। बेशर्म। जाई जी, मेरी पत्नी पहले से ही है। तुम वापस जाओ। शेनलियांग भैया, बड़ी बहन, चलिए। बहन, अगली बार आना। हम ओहो हो। शेनलियांग भैया, ये 3 महीने तुम कहाँ थे? क्या उस छोटी लोमड़ी का काम निपटा रहे थे? वो लोमड़ी का काम निपटाने गए थे क्या? अगर मैं सच में उस लोमड़ी का काम निपटाने जाता तो फिर तुम्हें लेने क्यों आता? हम ज़ियाओलिऊ, कुछ ढंग की दवा ले आओ। जी। क्या तुम उठाकर नहीं ले जा सकते? हाँ हाँ हाँ, ये औरत समझ से बाहर है। अगर तुम चले गए तो यह सरप्राइज खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारे पास अच्छी चीज क्या होगी? क्या मेरे स्पेस से भी बेहतर होगा? तुम जाओ। आह आह, पति जी, क्या हुक्म है? पास आओ। इतना बेवकूफ क्यों हो? वह मारे तो मारने दो, लेकिन अगर वह बच्चे को मारे? अगर मैं मारूं तो झाओकाई को मार खाने का खतरा नहीं होगा। झाओकाई का स्वभाव मेरे जैसा है, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता। दोष तुम्हारा है, पहले उनके साथ अच्छा नहीं था। वो पहले की बात है।
आज वह जनरल की बेटी से लड़ी और बहुत तेज दिख रही थी, लेकिन वह नहीं हटी क्योंकि वह मेरे लिए थी। मैंने कहा था ना भैया, माँ हमसे प्यार करती है। तुम तीनों कब आए? तुम आए तो हम आ चुके थे, तुमने आवाज नहीं सुनी। माँ की चिंता कर रहे हो ना? कौन उसकी चिंता करता है? पिताजी, क्या आप थोड़ा हल्के से नहीं कर सकते? तुम लोग बाहर जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से ये बच्चे गलतफहमी में पड़ गए। ये मेरी गलती है क्या? दवा लगाते समय खुद इतनी जोर से चिल्ला रहे थे। तुमने मुझे सोने का पलंग दिया है, इसके लिए इस बार तुमसे बहस नहीं करूंगा। अच्छा सुनो, कुछ दिनों बाद पिताजी का जन्मदिन है और शरद ऋतु का त्योहार भी। इस बार जनता के बीच में ही जश्न मनाएंगे। शरद ऋतु में शिकार। तब तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन अगर चले तो हर बात में सावधान रहना, किसी को कोई गलती न पकड़ने देना। हाँ। यान शेंगलायांग, मैं एक बात जानना चाहता हूं। ये 3 महीने तुम कहाँ गए थे? तुम कैसे बन गए यान डाजही का छोटा भाई? हाँ। हालांकि मैं तुम्हारे शरीर के लिए लालायित हूं, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ समझाए अपने साथ रखना चाहते हो। ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इसके बजाय मुझे तो ज्यादा पसंद है गांव का साधारण आदमी यान शेंगलायांग, न कि राजकुमार। यान शेंगलायांग। ओह, गोलियां खत्म हो गईं। अगर तुमने मुझे ये चीज न दी होती तो शायद मैं मर चुका होता। यान शेंगलायांग, तुम्हारा घाव दूसरे राजकुमार यानहाओलू ने लगाया था। इस राजमहल में बड़े राजकुमार का वापस आना अच्छा नहीं। भैया, कई सालों बाद मिले हो, कैसे हो? यानहाओलू, इन सालों में मुझे ढूंढते रहे, बहुत मेहनत की है तुमने। भैया, तुम्हें मेरे साथ राजकुमार का पद नहीं लड़ना चाहिए था। मैंने कभी तुमसे लड़ने की नहीं सोची, यह सब राजा का फैसला है, बस राजा ही तय करेंगे। कोई बात नहीं, बस तुम मर जाओ, राजकुमार का पद सिर्फ मेरा होगा। एक्साएओलियू, भैया, मेरे साथ लड़ते हुए ध्यान भटकाओगे तो मुझे माफ नहीं करना। मालिक, ये क्या चीज है? यानहाओलू, मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। भैया,
राजधानी वापसी का रास्ता सुरक्षित नहीं होगा। चलो हम चलते हैं। राज परिवार में सिंहासन के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। यह सच है। राजा के अब सिर्फ 2 बच्चे हैं। ज्यादातर बच्चे छोटी उम्र में ही मर गए और फिर कोई नया राजकुमार नहीं हुआ। राजमहल तुम्हारी सोच से ज्यादा जटिल है। तुम क्या कर रहे हो? बस थोड़ा सोना ले जाने के लिए खोद रहा हूँ। यह राजमहल मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ की सुख सुविधाएं झूठी हैं। तुम तो मरने का इरादा रखते हो किसी को साथ ले जाने के लिए। तुम्हें अफसोस नहीं होगा? सुंदरता और जान, मैं अंतर समझता हूँ। टेंगिक्सुएन, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तुम्हें और बच्चों को जरूर बचाऊंगा, मेरा विश्वास करो। कूदना बंद करो वरना बाहर आ जाओगे। बस एक आदमी है, तुमने नहीं देखा। माँ, दिन चढ़ाया है, तुम अभी उठी हो। शायद वह सोने का बिस्तर बहुत आरामदायक था, इसलिए थोड़ा ज्यादा सो गई। तुम बहुत आलसी हो, जरूर भूखी होगी। खुशकिस्मती से मैं चतुर हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ, जल्दी खाओ। शान भाभी, राजकुमारी, ये छोटे राजकुमार ने सुबह ही रसोई में तुम्हारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद झाउसी आए। हम अरे, तुम्हारी गर्दन क्या हुई? इस मौसम में अभी भी मच्छर है। अरे, मुझे लगता है तुम्हें एक्सायोलियो नहीं कहलाना चाहिए। तुम्हें अपना नाम बदलकर लाओचे रखना चाहिए। लाओ छे क्या पिछड़ा आदमी है, ये भी नहीं समझता। अरे, ये तो साफ है कि ये मालिक और राजकुमारी दोनों हैं। दाहू जी, अगर तुमने फिर से बकवास किया तो क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हारे मालिक से कहूंगा कि तुम्हारे लिए 8 बीवियां ढूंढे और 20 बेटे पैदा करे। अरे नहीं नहीं, माफ करो, मैंने गलती कर दी। हंसो, क्यों नहीं हंस रहे दाहू जी? अरे, तुम सच में कर रहे हो? मैं हा हा हा। मां, लो। फिर भी जिनबाओ और जीजियांग सबसे करीबी हैं। पक्षपाती। बच्चे संभालना बहुत मुश्किल है। झाओकाई भी करीबी है। माँ ने क्या? तो रुई तो बिल्कुल माँ की प्यारी बेटी है। हाल ही में मौसम बदल गया है, तो हमें अंतरिक्ष में रखे स्वेटर और कोट निकाल कर धोने चाहिए। महल में शोर मचाना, यह कैसी बात है? रान जियो। अभी कपड़े धोने की सोच रही थी और भगवान ने कपड़े धोने वाले को मेरे पास भेज दिया, तो आज ही ये कपड़े धो दिए जाए। तांगजुआन कहाँ है? अरे जियो 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 जियो, तुम आ ही गई। क्या चाहिए? हम इतने करीब नहीं हैं। लेकिन हम एक बार मिल चुके हैं, कहावत है। पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त। हम दोनों तो आधे दोस्त हो चुके हैं। अजीब बात है, ये राजकुमारी रानजियोजियो के साथ कैसे दोस्त हो गई? पता नहीं। हाँ, मां जरूर कुछ सोच रही है। ये मां की चाल है। हाँ, मेरी मां बहुत चालाक है। 3 भाई, तुमने मेरी बात कह दी। तुम इतने चापलूस हो रहे हो, बताओ क्या चाहते हो? दरअसल तुम सही कह रहे हो। मैं तो बस एक गांव की औरत हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो यान शिंगलियांग मुझे क्यों पसंद करता है? मिस, धोखे का खतरा है। मैं तुम्हारी मिस को क्या धोखा दे सकती हूँ? शिनयांग भैया मुझ पर एक नजर भी नहीं डालते।
बस उसे ही पसंद करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ मैं कहाँ हार गई। क्यों? वो तो इसलिए क्योंकि मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ और बच्चे को खिला भी सकती हूँ। तुम कर सकती हो। मैं भी कर सकती हूँ। बस कपड़े धोना, खाना बनाना, ये तो होना ही चाहिए। औरत का काम है और बच्चे को खिलाना, उसमें क्या मुश्किल है? लेकिन यान शेंगलियांग को ये पता नहीं है ना? सोचो, अगर उसे पता चले कि तुम ये सब कर सकती हो, तो क्या वो तुम पर थोड़ा ध्यान नहीं देगा? तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं देख सकती इतनी खूबसूरत लड़की प्यार में परेशान हो। हालांकि मेरा यान शेंगलियांग के लिए थोड़ा सा प्यार है, लेकिन मैं बिल्कुल संकीर्ण मन वाली नहीं हूँ। अगर तुम सच में उसका प्यार पा सकती हो तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। सच्ची? तो मैं अभी तुम पर भरोसा कर लेती हूँ। बताओ, मुझे आखिर करना क्या है? देखो, मैंने सब तैयार कर दिया है। श्रेष्ठ। बड़ी बेटी से कपड़े धुलवा रही हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे जियो जियो, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। ये सब यान शेंगलियांग के कपड़े हैं। शेनलियांग भैया के? सच्ची? बिल्कुल सच्ची। और देखो, मुझे लगता है आज वो जल्द ही आने वाले हैं। मैंने सब तैयार कर दिया है, मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। मालकिन, मुझे करने दो। नहीं, शेनलियांग भैया अभी नहीं आए हैं। अगर आए और तुम्हें देख लिया तो वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मालकिन, आप तो राजकुमारी हो। कोई बात नहीं, प्यार के लिए कपड़े धोना मुझे अच्छा लगता है। जियो जियो बहन। यह फिर क्या है? ये सब भी कपड़े हैं। इन्हें भी उसी तरह धोना है जैसे तुम्हारे हाथ में है। तुम फिर मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? ये कपड़े, हालांकि मैंने पहले नहीं देखे, लेकिन ये साफ तौर पर औरतों के हैं। और यह देखो, यह तो बच्चों का है। देखो, तुम फिर गलत समझ रही हो। हालांकि ये मेरे और बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन मैं तुम्हें दे रही हूँ सच में तुम्हारे भले के लिए। नियत खराब है तुम्हारी। गलतफहमी है, यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सोचो तो, अभी राजकुमार, वह अभी भी मुझे पसंद करता है और तुम महल में आ गई हो। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो शायद भविष्य में, वह तुम्हें भी महल में रख लेगा। लेकिन अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो भविष्य में शायद वह फिर सोचेगा, है ना? लेकिन इसका मेरे कपड़े धोने से क्या लेना देना? अगर यान शेंगलियांग देख लेगा कि तुमने मेरे और बच्चों के कपड़े धोए तो शायद वह सोचेगा, हाँ, कि जियो जियो अच्छी है, जो तांगजुआन और 4 बच्चों को स्वीकार कर सकती है। तो क्यों ना उसे भी महल में रख लिया जाए। सच में? बिल्कुल सच। और तो और, तुम सेनापति की बेटी हो, शायद तुम्हें बराबर की पत्नी का दर्जा मिले। ठीक है, फिर एक बार तुम पर विश्वास करती हूँ। मालिक, बुरी खबर है। क्या हुआ? रामजियो कपड़े धो रही है और राजकुमारी उसके साथ बहुत अच्छे संबंध लग रहे हैं। कपड़े धो रही है? हाँ। मालिक, तुम कैसी हो? यह तांगजुआन, क्या उसके 3 सिर और 6 हाथ हैं? इतने सारे कपड़े, मैं तो थक कर चूर हो गई। मालिक, राजकुमार आ गए हैं। शेनलियांग भैया। ये सब तुमने धोए हैं? जो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी।
लगता है फिर से घर की छोटी लोमड़ी ने यह सोचा है। शाम हो गई है, पहले तुम जाओ। जोलियो, कुछ आभूषण वाला हैंड क्रीम ले आओ। जोलियो को देना। जी। तांगजुआन ने सच में झूठ नहीं बोला। शेनलियांग भैया ने न सिर्फ मुझसे बात की बल्कि चीजें भी भेजी और मुझे जियो जियो बुलाया। नहीं चाहिए, तांगजुआन ने मंजूरी दे दी है। कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ ठहरूंगी। ठहरना। अरे जियो जियो बहन। जुआन दीदी, खाने का वक्त हो गया है, चलो। क्विलियो, चलो हम चलते हैं। छोटी लोमड़ी, फिर क्या शरारत सोच रही हो? तुम्हें क्या पता, इसे कहते हैं बहन का प्यार। तुम लोग बस एक बार खा लो। हाथापाई, मुझे पकड़ो, पकड़ लिया तो खा लूंगी। जिजियांग, तुम एक बार खा लो ना। रुई, तुम एक बार खा लो। अगर तुम सूरज को उगा सको तो मैं खा लूंगी। अगर मैं सूरज को उगा सकती तो पहले तुम लोगों को सुखा दूंगी। वो कौन है जिनबाओ? तुम एक बार खा लो। मैं फटने वाली हूँ। यह काम मैं नहीं कर सकती, तांगजुआन कहा है। चलो मेरे साथ चलो उसे ढूंढने। हाँ। जियो जियो सच में तुम्हें प्यार करती है। तुम उसे दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। चाहे तुम नपुंसक हो, मुझे यकीन है जियो जियो तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन यह राजकुमार उसे बोझ नहीं बनाना चाहता। लेकिन जियो जियो सच में तुम्हें प्यार करती है। मुझे यकीन है वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। और हमारे 4 बच्चे भी हो चुके हैं। वह अंदर आकर न भी पैदा करे तो भी ठीक है, एक औरत होने के नाते मैं उसे समझती हूँ। सोचा नहीं था कि तांगजुआन वास्तव में मेरे लिए अच्छा था। वह भी एक औरत है, उसने इतना कुछ सहा है। और वैद्य ने कहा यह बीमारी हमेशा नहीं रहेगी। शायद 10 साल, 20 साल, 30 साल। बुढ़ापे में यह बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई लेकिन नहीं, अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छा चाहते हो तो जियो जियो को घर ले आओ ताकि मुझे कोई अपना मिल सके जिससे बात कर सकूं। मिस, सोचा नहीं था कि यह तांगजुआन वास्तव में इतना अच्छा इंसान है। हाँ, यह शेनलियांग भाई है। क्या वह वास्तव में नपुंसक है? मिस, अगर आप सच में शादी कर लें तो आपको जिंदा विधवा बनकर रहना पड़ेगा। क्या मेरा और शेनलियांग भाई का प्यार वास्तव में उस चीज से अलग नहीं हो सकता? नहीं, भले ही वह नपुंसक हो, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। पति, तुम क्या कर रहे हो? अपना? क्या मैं राजकुमार तुम्हारा अपना नहीं हूं? या तुम पहले से ही मुझे नपुंसक समझकर तिरस्कार कर रही हो? जानबूझकर जो जो को घर लाकर मुझे चिढ़ा रही हो? पति, मैंने गलती की, तुम गुस्सा मत हो। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया है, जिससे तुम बेहुदा हो गई हो। यह मत सोचो कि तुमने मुझे 4 बच्चे दिए हैं तो बुढ़ापे में आराम से रह सकती हो। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, तुमने मुझसे कहा था जो जो से शादी करने के लिए, तो मैं शादी करूंगा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। जो जियो, तुम यहां कैसे?
तुम ठीक तो हो? महाराज, मैंने सोच लिया है। तुम्हारी पहले से ही एक अच्छी पत्नी है। मैं जियो क्यों बीच में आऊं? दुनिया में और भी बहुत से मर्द हैं। नहीं 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 महाराज, जियो ने सच में सोच लिया है। तुम्हारे घर में बच्चों की भरमार है और तुम और तांग जुआन बहुत खुश हैं। जियो अंधी नहीं है, तुम चिंता मत करो। मैं अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पिछले कुछ दिनों में मैं और तांग जुआन बहुत खुश थे। यह दोस्ती मैंने पक्की कर ली है। भविष्य में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे जनरल के घर आना। मेरे पिता तुम्हारे पिता हैं। जियो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खेलने के लिए मिलने आऊंगा। तुम उसे अच्छी तरह से देखना, उसे बाहर पागल होने से रोकना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं पहले जा रहा हूं। कुछ दिनों बाद शरद ऋतु में मिलते हैं। जियो, खाली समय में अक्सर आना। हंसी, यह कोई अस्थायी उपाय नहीं है, मैं देख सकता हूँ। राम जियो का दिल बुरा नहीं है, बस उसका दिमाग थोड़ा सीधा है, समझ नहीं पाता। तो तुमने मेरे साथ नाटक किया, कहा कि मैं औरतों को मारता हूं और यह भी कहा कि मैं नपुंसक हूं। तो मालिक, बुरी खबर है। छियाओ लियू, अगले 10 साल की तनख्वाह खत्म हो गई है। मैं मालिक को गुप्त सूचना मिली है। डी राज्य के लोग राजधानी में आ गए हैं। डी राज्य, लगता है इस बार शरद ऋतु में खतरा हर तरफ से है। दूसरा राजकुमार सम्राट आ गए हैं। महारानी आ गई है। सम्राट को हजारों साल की उम्र, महारानी को 100 साल की उम्र। सब उठ जाओ। सम्राट का धन्यवाद। बड़ा कहां है? अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उस दिन मेरे जाने के बाद तांग जुआन को इतना पीटा गया कि वह बिस्तर से उठ नहीं सका? पिताजी, शायद बड़े भाई आज पिताजी के लिए अलग तरह का उपहार तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर से आ रहे हैं। बड़ा अभी लौटा है, कोई बात नहीं। बाघ की सीट और पक्षी के ढांचे की आवाज, ये डी राज्य के लोग हैं। क्या हमें उनके शहर में आने की कोई खबर नहीं मिली? वे कब आए थे? डी राज्य के राजकुमार हारमू, सम्राट को नमस्कार। दूर से आए सभी मेहमान हैं, लेकिन आज मेरी शरद ऋतु है। राजकुमार, क्या आप किसी और दिन नहीं आ सकते? सुना है आपके देश में बहादुर लोग हैं, सलाहकार भी हैं। मैं बहुत पहले से ही मुकाबला करना चाहता था। क्या सम्राट मुझे एक मौका दे सकते हैं? शरद ऋतु के मौके पर एक प्रतियोगिता करें। क्या मौका देना? स्पष्ट रूप से, बस मुसीबत खड़ी करना है। हाँ, उसके पीछे खड़े लोगों को देखो, सभी बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो पतला सा लड़का, वो संगीत का जीनियस टाइडन है। महाराज, अगर हम उन्हें मना कर दें तो क्या वे नहीं सोचेंगे कि हम डर गए हैं? हाँ पिताजी, अगर हम चुनौती स्वीकार नहीं करते तो शायद मंत्रियों का दिल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। प्रिंस हारम्यू, तुम क्या चाहते हो? मैं मान जाता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। महाराज, चूंकि ये एक प्रतियोगिता है, कुछ दांव पर लगाना चाहिए। अगर आप जीतते हैं, मैं दी किंगडम की सीमा 300 मील पीछे ले जाऊंगा और 10 साल तक हमला नहीं करूंगा। अगर आप हार गए तो आपको 300 मील पीछे हटना होगा। सभी शहर हमारे दी किंगडम के होंगे। क्या ये ठीक है?
अशिष्ट, तुम्हारा छोटा सा देश इतना धृष्टता से बात करता है। नहीं खेलना चाहते? कोई बात नहीं, तो मैं अभी सेना भेज दूंगा। मेरे पास बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं तुमसे डरता नहीं। ठीक है, तो हम 3 में से 2 जीतेंगे। पहला दौर हम युद्ध कौशल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मूर्ख बच्चे, पहला दौर मैं जनरल लड़ूंगा। जनरल और हाडाली, आखिरकार कौन जीतेगा? बेशक मेरे पिता जीतेंगे, उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं। क्या वे एक जंगली से हार जाएंगे? तुम हार गए। अच्छा, बहुत शानदार। अच्छा, पिताजी, बड़े राजकुमार आ गए हैं। महाराज, बड़े राजकुमार आ गए हैं। वे बहुत अच्छे योद्धा हैं, चिंता न करें। तुम कौन हो? पिताजी डरो मत, मैं आपके लिए लड़ूंगा। पिताजी, तुम कुछ भी गलत मत बोलना। मेरी पत्नी घर पर है। अगर उसे पता चला तो वो मेरी खाल उधेड़ देगी। वह मैंने तुम्हारे लिए गोद ली हुई बेटी है। क्या? अरे, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम पहले ही हार चुके हो, फिर धोखा क्यों दिया? किसने कहा मैं हार गया? ये लड़ाई शुरू हुई है। या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। अच्छा, तो मैं राजकुमार तुमसे अच्छी तरह मुकाबला करूंगा। तुम नहीं कर सकते। पहला दौर जनरल ज़ाई एक्साइवेंजी लड़ेंगे। चूंकि नीचे जाना है तो परिवार के किसी सदस्य को ही आगे आना होगा। तुम उसकी बेटी हो ना, तुम कर पाओगी? मेरे मुकाबले वह एक मुक्के से ही मुझे गिरा सकता है। लगता है तुम नहीं कर पाओगी। किसने कहा कि उसकी सिर्फ एक बेटी है? तुम उससे क्या रिश्ता रखती हो? नाम नहीं बदलता, घर नहीं बदलता। ज़ाइज़ोंग की बेटी, तांग जुआन हूँ। नहीं, वो हादाली तो 300 किलो का सामान उठा सकता है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं जनरल हूं, मैं चलता हूं। तुम कोशिश किए बिना कैसे जानोगी? अंगजवान, बेवकूफी मत करो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? क्या तुम्हें यकीन है? वह या तो मर जाएगा या अपंग हो जाएगा। बस एक नादान लड़की है। क्या वो वाकई योद्धा हादाली को हरा पाएगी? ठीक है, ताकि तुम लोग ये ना कहो कि मैं धोखा दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक बार का समय देता हूं। जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा। ठीक है। मैं तांग जुआन हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, वह इतनी मारकाट मचा सकती है तो महाराजा से क्यों नहीं लड़ पाई? जियो जियो, क्या हुआ? मैं होश में आ गई हूँ। मैं महाराजा से शादी नहीं करूंगी। अगर तांग जुआन वाकई मर गई तो तुम मुझे कभी भी उससे शादी न करने देना। बकवास। तुम्हारी बहन जरूर सफल होगी। हाँ हाँ, वह जरूर ठीक होगी। तांग जुआन, तुम जरूर सुरक्षित रहना।
ठीक है। सोचा नहीं था कि बड़े भाई ने गांव में जिस लड़की से शादी की वो इतनी बहादुर और मजबूत होगी, लेकिन एक औरत हादाली को हराने की सोच रही है। ये तो बेवकूफी की बात है। तांगजुआन, लगता है ये मुकाबला जल्द ही खत्म होने वाला है। हादाली, जल्दी खत्म करो। अब खत्म होना चाहिए। हादाली, उसे सबक सिखाओ। टांग क्लान हड्डी तोड़ने वाली चोट। बहुत अच्छा। एक दुबलिप्तरी लड़की हदाली को हराना कैसे संभव है? कुछ बात है क्या? नहीं, बस वह घूम रहा था। घूमते समय सिर थोड़ा चकरा गया। तुम्हें और कुछ कहना है? ये दौर तुम्हारी जीत मानी जाती है। तुम हदाली से तुलना करो। कौन ज्यादा ताकतवर है? शायद हदाली ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, ये तांगजुआन वाकई में असाधारण है। जल्दी मत करो, अभी दूसरा दौर बाकी है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। टीडैन, वो तो राज्य का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार है। उसके द्वारा रचित धुन दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। बस हो गया, पहला दौर जीत लिया। लेकिन ये दूसरा दौर वाकई में मुश्किल है। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तुम कैसे जानते हो कि हार जाओगे? बिना लड़े की हिम्मत हार गए। सही कहा। तुम सब मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना हौसला कम करके उनका मनोबल बढ़ा रहे हो। तुम सब बेकार हो। टीडैन, है ना? अच्छा, आगे बढ़ो। हाँ, टीडैन। मैं जानता हूँ, टीडैन। नहीं, टीडैन नहीं। सच में टीडैन है। तुम टीडैन, जल्दी करो। ये धुन तो स्वर्ग में ही सुनने को मिलती है। धरती पर कभी कभार ही सुनाई देती है। यह धुन सच में पहले कभी नहीं सुनी, महाराज। यह दूसरा दौर। मैं बड़े भाई की पत्नी पर विश्वास करता हूं। इतनी खूबसूरत धुन। पूछता हूं, क्या कोई है जो टीडैन से बेहतर हो? ऐसा लग रहा है जैसे गर्दन ही नहीं रहेगी। ये बड़े भाई के 4 बच्चे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तितली, तितली भी आ गई। तितलियों को भी आकर्षित कर लिया। यह धुन वाकई में असाधारण है। अच्छा, तुम हार गए। राजकुमार,
भाई, वह यह नहीं कह रहा कि वह हारा नहीं। सिद्धांत के अनुसार वह इतना बेशर्म नहीं होगा। हाँ, कहना मुश्किल है। क्या होगा अगर उसका चेहरा मोटा है? प्रिंस हैरम, जुआ हारने के बाद हार स्वीकार करो। क्या तुम हार नहीं सकते? हार नहीं सकते। भविष्य में पूरा दरबार मेरा होगा। हारने की बात कैसी? हैरम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजगद्दी पर दबाव डालने की? यान तियानिवान, तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम चाहे जितना सोचो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हारा प्यारा बेटा नहीं होता तो मैं इतना आसानी से सफल नहीं होता। बेटा, दूसरा बेटा, तुम दूसरा बेटा, तुम पागल हो गए हो। यान शेंगलियांग इतने समय से गायब है। तुम मुझे राजकुमार का पद नहीं दे रहे हो। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया। सम्राट, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। क्या तुम्हें राजकुमार का पद इतना चाहिए? अगर तुम समझदार हो तो तुरंत फरमान जारी करो और मुझे सिंहासन सौंप दो। नहीं तो मुझे दिल दहला देने वाला कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो। यान तियानिवान, ये तीसरी परीक्षा है। ऐसा लगता है तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम क्यों हंस रहे हो? आज का दिन मैंने सभी को हटा दिया है, इसलिए डी देश के लोग इतनी आसानी से अंदर आ सके। तुम आखिर हंस क्यों रहे हो? मैंने नहीं सोचा था सम्राट का बेटा सत्ता के लिए सम्राट को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा बेटा, तुम गलत रास्ते पर मत जाओ। सम्राट को छोड़ दो। छोड़ने की क्या बात है? तुम चुप रहो। तुम मेरी असली मां नहीं हो। जब मैं उसे हटा दूंगा तो पहले तुम्हें निपटाऊंगा। तुम ऐसा लगता है तुम जिद्दी हो रहे हो। पिताजी, तुम्हें नहीं लगता कि अब तक तुम बच निकलोगे? यान हाओलुंग, तुम्हें राजकुमार का पद चाहिए। मैं तुम्हें दे दूंगा। पिताजी को छोड़ दो। मजाक है। मुझे राजकुमार का पद नहीं चाहिए। मुझे सर्वोच्च सत्ता चाहिए। मुझे सिंहासन चाहिए। मैं तुम्हें कभी सिंहासन नहीं दूंगा। नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिंहासन फिर भी मेरा होगा। तुम कोशिश कर सकते हो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? महाराज, नहीं। ये कैसे संभव है? ये तुम्हारा हथियार बदल दिया गया है। मालिक, चेंजिन, सभी सैनिक सुनो, राजा को मार डालो। ये कैसे संभव है? मेरी इतनी सावधानी पूर्वक योजना। तुमने दुश्मनों से मिली भगत की। मैंने पहले ही पिताजी को बता दिया था। आज का उत्सव, एक तो जन्मदिन मनाने के लिए, दूसरा साफ करने के लिए। तुम इस राज्य के कैंसर हो। पिताजी, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। भगवान की इच्छा से राजा का आदेश। महाराजा यान शेंगलियांग, मेहनती और ईमानदार, योग्य चरित्र, जनता का ध्यान रखने वाले, विशेष रूप से राजकुमार घोषित। 3 साल बाद राजकुमार को सिंहासन सौंपा जाएगा। माँ, आरामदायक है। तुम क्या कर रहे हो? बच्चे यहाँ हैं। मैं राजकुमार हूं, मुझे डर नहीं लगता। तुम क्यों डर रहे हो? अरे अरे अरे, यह तो राजकुमार बन गया। नाम बदलने की गति बहुत तेज है। मालिक, राजकुमारी की हालत खराब है। रांजियोजियो अंदर घुस आई है। क्या जियोजियो को सच्चाई पता चल गई? क्या मैं आ गई?
मैं तोहफा देने आई हूँ। ये सब मेरे पिता ने मुझे दिए हैं, सबसे कीमती खजाने। सब तुम्हें दे दिए। हुरे, सच में अच्छी दोस्त हो। बिल्कुल। ये सब तुम्हें संभाल कर रखना होगा भागने के बाद। कभी वापस मत आना, सब काम आएंगे। मेरी पत्नी कहाँ जा रही है? वाह, तुम क्या कर रहे हो? यह प्रतिक्रिया मिस लगता है। तांग जुआन, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। सुना है कि पति के जूते पर पैर रखने से मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। मैं देखती हूँ कि यह सच है या नहीं। क्या यह काफी है? अगर नहीं तो रसोई से और बनवा लेंगे। मुझे लगता है मैं 9 बैल खा सकती हूँ। मालिक, आपको क्या हुआ? यान शेंगलियांग, मुझे मत डराओ। कुछ नहीं, बस थोड़ी मतली आ रही है। नहीं, क्या मालिक वाकई गर्भवती हो गई? पता नहीं कैसे गर्भवती हुई राजकुमारी और उल्टी कर रहा है राजकुमार। नहीं, क्या यह वाकई जूते पर पैर रखने की वजह से है? राजकुमारी, गहरी सांस लो, जोर लगाओ। नहीं राजकुमार, भगवान करे तांग जुआन सुरक्षित रहे। लगभग हो गया, सिर दिख रहा है, जोर लगाओ राजकुमारी। यान शेंगलियांग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हो गया हो गया। एक छोटा राजकुमार है, जल्दी लाओ। बहुत अच्छा, आखिरकार हो गया। क्या हो गया? राजकुमारी कैसी है? सुरक्षित है? मैं नहीं। और क्या है? क्या? और? अरे वाह, सच में जुड़वा हैं, दोहरी खुशी। और क्या है? और बहुत अच्छा, 3 गुना खुशी। बच्चे, जल्दी मुझे बच्चे दिखाओ। बधाई हो राजकुमारी, आपने 4 बच्चे पैदा किए। कितने? 4। राजकुमारी कैसी है? महाराज, राजकुमारी सुरक्षित है, आपको बधाई, 4 गुना खुशी। 4 खुशियाँ कहाँ से? जल्दी, छोटे राजकुमारों को जल्दी बाहर लाओ। महाराज, आपको बधाई, राजकुमारी ने आपके लिए 4 राजकुमार पैदा किए। अब आपके पास 8 खुशियां हैं। पिताजी बेहोश नहीं हो सकते।